जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए हम टॉपिक वाइज क्लास देख रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का 4 पार्ट में समाप्त हो गया है। अगर वे सारी वीडियो अगर नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो रहा है और ये भी 4 पार्ट में आएगा, उसके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगा। इसमें हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। एक नया प्रश्न है आपके सामने कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। इनमें से सभी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश का समूह है। इसमें से आपको बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन सा देश है, कौन कौन इसमें से शामिल है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर एक नया प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न आपके सामने कि बिली है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिली क्या है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। अफ्रीका की कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। अफ्रीका की कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए, ये हो गया जो कि विषुवत रेखा हो गया, ये है जो कि मकर रेखा है और ये है जो कि कर्क रेखा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये मकर रेखा को कौन सी अफ्रीकी नदी है जो कि 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को लिम्पोपो जो नदी है ये 2 बार काटती है, और कांगो नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी है जो कि भारत में है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ नदी है। कौन सी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये देखना है। इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बर्लिन, राइन, लंदन टेम्स, न्यूयॉर्क हडसन और बियाना ड्यूब। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, राइन, बर्लिन, ये गलत है, बाकी यहाँ पर सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ है देश और दूसरी तरफ नदी है। इसमें बताना है कि कौन सा नदी किस देश में बहती है और कौन सा सही सुमिलित नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर रोन स्पेन, ये इस देश में नहीं बहती है, बाकी यहाँ पर राइन नदी जर्मनी में, पो नदी इटली में और यूक्रेन में नीपर नदी, ये बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। आइसलैंड, कैनरी आइसलैंड्स, ग्रीनलैंड, क्यूबा। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ग्रीनलैंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या, आंसर कौन सा है। इस प्रश्न का अर्थ हुआ कि वो कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महादेश है जिसमें जितने भी उसके अंदर देश है सभी के सभी समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। कोई भी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ नहीं है। जैसे कि भारत में देख लिया जाए, एशिया में जैसे नेपाल है तो ये चारों तरफ से स्थलीय रूप से घिरा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर कौन सा वो महादेश है जिसमें वो जितना भी देश है सभी के सभी समुद्री सीमा साझा करते हैं। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसमें जितने भी देश है सभी के सभी समुद्री सीमा साझा करते हैं। 8 प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। बोर्निया, सेलिब्रिज, न्यू गिनी और तिमोर। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बोर्नियो, बिल्कुल ही सही जवाब है।
जितने भी प्रश्न कराया जाता है आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। तो 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है। ब्राज़ील धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर और अगुलहास धारा, हिंद महासागर। इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सा महासागर में कैसी धारा बहता है आपको बताना है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, एक गलत है। बाकी यहाँ पर ए, सी और डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यूरोप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पिरेनीज, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। 12 प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 12 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मिसाबी रेंज कोयला क्षेत्र इससे संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पर क्लीवलैंड लोहा इस्पात से संबंधित है, डेट्रॉयट मोटरगाड़ी से संबंधित है, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण से संबंधित है, लेकिन मिसाबी रेंज कोयला क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो 13 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सैंटोस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न है कि अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है नाइजर, ऑप्शन नंबर बी है कांगो, सी है नील और डी है जम्बेजी। बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कांगो नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। बास्पोरस, जिब्राल्टर, डोवर और बोरिंग। बताइए यहाँ पर 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताएं जिब्राल्टर, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये जल संयोजी है जो कि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। देखिए थोड़ा सा वर्ल्ड जियोग्राफी थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा, लेकिन इसको दोबारा देख लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। इसको आप नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं और इसका PDF भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं डोवर जल डमरू मध्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। बताइए यहाँ पर 17 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखिए 1 नंबर पर सबसे बड़ा है एशिया है। एशिया के बाद से अफ्रीका आता है, अफ्रीका के बाद से उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका के बाद से अटलांट 5 नंबर पर आ जाएगा अंटार्कटिका, 6 नंबर पर आ जाएगा यूरोप और 7 नंबर पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो यह है महाद्वीपों का क्षेत्रफल के रूप में क्रम। यहाँ पर पूछा गया कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग में कौन कौन सा है।
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 58 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताएं पोर्ट सैयद और स्वेज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इस चारों ऑप्शन देख लीजिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका से, एशिया से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों महाद्वीपों से कौन सी रेखा गुजरती है। तीनों रेखा तो ये अफ्रीका से गुजरती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, किस देश में अवस्थित है। केन्या में, मलावी में, तंजानिया में और जाम्बिया में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अफ्रीका महादेश का सर्वोच्च पर्वत जो शिखर है वो किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तंजानिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल सागर की कौन सी जल संधि जोड़ती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी बाब अल मंदेव, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे है काला सागर, लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, स्वेज की खाड़ी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है कौन, स्वेज नहर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संसार की सबसे लंबी पोतवाहक नहर है। किल नहर, पनामा नहर, शू नहर और स्वेज नहर। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे लंबी पोतवाहक नहर है, तो है स्वेज नहर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। शू नहर जोड़ती है, शू नहर किसको किसको जोड़ता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो शू नहर है वो सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27वां प्रश्न के करीबा बांध निर्मित है कर्फ्यू नदी पर, जम्बेजी नदी पर, चम्बेसी नदी पर और कम्बोपो नदी पर। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो करीबा बांध है ये निर्मित है किस नदी पर, तो जाम्बेजी नदी पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है, असवान उच्च बांध स्थित है सूडान में, मिस्र में, जायरे में और नाइजीरिया में। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। असवान उच्च बांध स्थित है। 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मिस्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ नदियाँ है, किस नदी पे कौन सा बांध है, कौन सा सही सुमिलित है और कौन सा सही सुमिलित नहीं है, उसको टिक आउट करना है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, हुबर टेंसी नदी, ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पर ग्रैंड कोलंबिया, नूरे के बस और काहोरा बासा जम्बेजी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो कि गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि कोरल रीफ जिसको जीवाश्म में पट्टी प्राय कहा जाता है, कहाँ पाई जाती है। 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए। 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में। सी है महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर। और डी है ठंडे समुद्री तट पर। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर और अटलांटिक महासागर से होकर। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, प्रशांत महासागर से होकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बोरिंग जल डमरू मध्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी उदार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में, कैस्पियन सागर में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, यानी बाल्टिक सागर में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना को, पेली को, स्ट्राबोली को और विसुवियस को। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, स्ट्राम्बोली, बिल्कुल ही सही जवाब है। स्ट्राम्बोली को ज्वालामुखियों के रूप में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 37वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? हवाई द्वीप समूह को, क्यूबा को, भारत को और फिलीपींस को। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, क्यूबा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, फजेंडा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, ताम्र अयस्क के लिए और सोने के लिए। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कोयला के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। डोनबास जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो कोयला के लिए प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? चीन का, जर्मनी का, जापान का, यूनाइटेड किंगडम का। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है तो ये जर्मनी का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।